हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने कहा था समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? इमाल दुर्खिम, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, एरविन गॉफमैन, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज जो आधुनिकीकरण के द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप से दर्शाता है? वैश्विक समाज, स्थानीय समाज, सामूहिक समाज, नागरिक समाज। राइट आंसर बताइए। एक समाज जो आधुनिकीकरण के द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सामूहिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सामाजिक व्यवस्था में जिसमें बहुमत के व्यवहार को मानदंडों और भूमिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है, संगति, समुदाय, संस्थान, संस्कृति, क्या कहते हैं? राइट आंसर बताइए। जिसमें बहुमत के व्यवहार को मानदंड और भूमिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है उससे क्या कहते हैं? उस राइट आंसर बताइए। बहुमत के मानदंडों को भूमिकाओं किसी भी सामाजिक व्यवस्था में बहुमत के व्यवहार को मानदंडों और भूमिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2 समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में सही नहीं है? विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य एक नियम आधारित व्यापार व्यवस्था स्थापित करके विश्व के संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है। WTO की स्थापना 1985 में हुई थी। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना 1 सही है ना 2 सही है। राइट आंसर बताइए। WTO विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य एक नियम आधारित व्यापार व्यवस्था स्थापित करके विश्व के संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना है, ये सही है। WTO की स्थापना 1985 में हुई थी, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर केवल 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। मिलर, टॉनीज, पार्कर और बर्गेस, गिडिंग्स, दूसरी तरफ इनके द्वारा दी गई अवधारणाएं हैं और कोड में दिया गया है 1 3 2 5 1 2 3 4 2 1 4 3 4 3 5 1। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर मिलर का है कार्य क्षेत्र क्षैतिज, टॉनीज का है समुदाय समेत, पार्क और बर्गेस का है प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक, और गिडिंग्स का है आनुवंशिक संग्रहित, ऑप्शन 3। तो राइट आंसर है यहाँ होगा 2 1 4 3 2 1 4 3, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वीकृत नहीं है? लिंग, आयु, व्यवसाय, समानता। राइट आंसर बताइए।
कौन सा एक स्वीकृत नहीं है? कौन सा एक स्वीकृत स्थिति नहीं है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका एक विशेष भूमिका में व्यवहार एक प्रतिरूप प्रदान करता है, जिस पर एक और व्यक्ति इस भूमिका को निभाने में अपने व्यवहार को आधार बनाता है? आदर्श भूमिका, प्रेरणा स्रोत, कथित भूमिका, आंतरिक भूमिका। राइट आंसर बताइए। कौन सा एक व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका एक विशेष भूमिका में व्यवहार एक प्रतिरूप प्रदान करता है, जिस पर एक और व्यक्ति इस भूमिका को निभाने में अपने व्यवहार को आधार बनाता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, प्रेरणा स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है संस्कृति के कब्जे में मनुष्य की विशिष्टता निहित है? रॉबर्ट मॉर्सन, मैकाइवर, इमाल दुर्खीम, रूथ फुल्टन बेनेडिक्ट, डैनी के डेविस। राइट आंसर बताइए। संस्कृति के कब्जे में मनुष्य की विशिष्टता निहित है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर, किंग्सले डेविस। इन्होंने जनसंख्या पर अध्ययन किया था। जनसंख्या विस्फोट शब्द इन्होंने गढ़ा था और शून्य जनसंख्या वृद्धि के शब्द का श्रेय भी इन्हीं को ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समूहों को डायड और ट्रायड में वर्गीकृत किया? पेट्रिम सोरोकिन, विलियम ग्राहम समनर, जॉर्ज सिमेल, फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स। राइट आंसर बताइए। डायड और ट्रायड में वर्गीकृत किया है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, जॉर्ज सिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध विश्लेषण की प्रमुख विशेषता क्या है? चरों के बीच संबंध, चरों के बीच अंतर, चरों के बीच प्रतिगमन, चरों के बीच विविधता। राइट आंसर बताइए। सहसंबंध विश्लेषण की प्रमुख विशेषता क्या है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, चरों के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरवाद एक प्रकार का डॉट डॉट रिश्तेदारी का उपयोग, निवास का नियम, विस्तारित परिवार, एक समुदाय। थेरवाद एक प्रकार का डॉट डॉट है। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर थेरवाद, ये एक विस्तारित परिवार है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण के बारे में कौन सा सही कथन है? एक चुनाव प्रक्रिया, एक समय प्रक्रिया, एक नीति बनाने की प्रक्रिया, एक भूमिका की खोज की प्रक्रिया। राइट आंसर बताइए। समाजीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर, एक भूमिका की खोज की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनपीस परमाणु ऊर्जा के उपयोग का विरोध क्यों करता है? क्योंकि परमाणु ऊर्जा पर्यावरण को तेजी से बढ़ाती है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपदाओं को समाप्त कर देती है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यह हानिकारक विकिरण छोड़ता है। ग्रीनपीस परमाणु ऊर्जा के उपयोग का विरोध क्यों करता है? राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, क्योंकि यह हानिकारक विकिरण छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिएरो बोर्दियू का सैद्धांतिक दृष्टिकोण पूंजी की अवधारणा का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन इस अवधारणा का हिस्सा नहीं है? आर्थिक राजधानी, राजनीतिक राजधानी,
सामाजिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी, कौन इसमें हिस्सा नहीं है? एक कौन इसमें पूंजी के बारे में जो इन्होंने बताया था, कौन एक नहीं है इसमें? तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पूंजी की बात की थी, राजनीतिक नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग, जातीयता, लिंग, विकलांगता और स्थान जैसे किसी व्यक्ति की पहचान के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? विश्लेषणात्मक, जोड़ना, प्रतिभा, गतिशीलता। राइट आंसर बताइए। वर्ग, जातीयता, लिंग, विकलांगता और स्थान जैसे किसी व्यक्ति की पहचान के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जातिगत स्त्रीकरण को 4 प्रकार में अर्थात सांस्कृतिक सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक विशिष्टता, संरचनात्मक सार्वभौमिकता, संरचनात्मक विशेषवाद में अवधारणा बनाया है? आंद्रे वित्ते, एडमंड रोनाल्ड लीच, योगेंद्र सिंह, एडोल्फ मेयर। राइट आंसर बताइए। किसने जातिगत स्त्रीकरण को 4 प्रकार में बांटा है? राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, योगेंद्र सिंह। पहला है सांस्कृतिक सार्वभौमिकता, दूसरा है सांस्कृतिक विशिष्टता, तीसरा है संरचनात्मक सार्वभौमिकता, चौथा है संरचनात्मक विशेषवाद। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, जीपी मर्डॉक, के.एम. कपाड़िया, वेस्टर मार्क, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए। सुमेलित करना है जॉर्ज पीटर मर्डॉक, के.एम. कपाड़िया, वेस्टर मार्क, मैक्स वेबर। और दूसरी तरफ इनके द्वारा दी गई पुस्तकों के नाम हैं, कूट में है 4312, 1243, 4321, 2341। राइट आंसर बताइए। सुमेलित करिए, राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जॉर्ज पीटर मर्डॉक की बुक है सोशल स्ट्रक्चर, के.एम. कपाड़िया की बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, वेस्टर मार्क की बुक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज होगा, और मैक्स वेबर की बुक है द रिलीजन ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 4321, 4321 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। जॉर्ज पीटर मर्डॉक सोशल स्ट्रक्चर, के.एम. कपाड़िया मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, वेस्टर मार्क हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, और मैक्स वेबर की बुक है द रिलीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, प्राथमिक समूह, सामान्यीकृत, अन्य, सुपर ईगो, सामूहिक चेतना। दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नाम हैं, और कूट में है 1 2 4 3, 3 4 2 1, 2 4 1 3, 4 3 1 2। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? सुमेलित करिए, राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी है, सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा मीट की है, सुपर ईगो फ्रायड का है, और सामूहिक चेतना ये है दुर्खीम का। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक प्रदर्शन, अहिंसा, संस्कृतिकरण, वर्ग चेतना। दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नाम हैं, कोट में है 4 3 2 1, 3 4 2 1, 2 4 1 3, 1 2 3 4। राइट आंसर बताइए। सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक प्रदर्शन ये है रटफील्ड और मिल्टन सिंगर का, अहिंसा महात्मा गांधी का है, संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास का है, वर्ग चेतना कार्ल मार्क्स का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया 4 3 2 1।
4 3 2 1 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार नृविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और मानव समाज का अध्ययन करता है, अक्सर प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का उपयोग करता है। मेलनोवस्की, रटक्लिफ, ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, जॉन डेवी। राइट आंसर बताइए। किसके अनुसार नृविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और मानव समाज का अध्ययन करता है, अक्सर प्राकृतिक विज्ञानों के तरीकों का उपयोग करता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अल्फ्रेड रेजिनाल्ड रैडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रिश्तों के आधार पर भूमिका के बारे में किसने बताया है, ब्राउन, मर्टन, नॉडेल, लेवी स्ट्रॉस। सामाजिक रिश्तों के आधार पर भूमिका की बात किसने की है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर SF नॉडेल। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैचारिक ढांचे का क्या नाम है जिसमें अनुसंधान किया जाता है, शोध, परिकल्पना, अनुसंधान का सार, अनुसंधान प्रतिमान, अनुसंधान डिजाइन। राइट आंसर बताइए। वैचारिक ढांचे का क्या नाम है जिसमें अनुसंधान किया जाता है, तो उसे अनुसंधान डिजाइन कहेंगे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अनुसंधान की मुख्य भूमिका क्या है, किसी की सामाजिक स्थिति को उबारने के लिए, किसी की नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा, व्यक्तिगत विकास में वृद्धि करना, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद बनने में एक आवेदक की मदद करना। शिक्षा में अनुसंधान की मुख्य भूमिका क्या है। राइट आंसर बताइए। किसी की सामाजिक स्थिति को यहाँ पर उभारने के लिए होगा और यहाँ पर राइट आंसर होगा एक प्रसिद्ध शिक्षाविद बनने में एक आवेदक की मदद करना। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार संस्कृति को सिद्धांतों को धारण करने के लिए आयोजित किया जाता है जो मानव मन की अनिवार्य विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम, नॉडेल, ब्राउन, मर्टन, लेवी स्ट्रॉस। राइट आंसर बताइए। बाइनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम संस्कृति को सिद्धांतों को धारण करने के लिए आयोजित किए जो मानव मन की अनिवार्य विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस का जन्म 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना। आदिम समाज में संरचना और कार्य, संरचनात्मक नृविज्ञान दूसरी तरफ विचारकों के नाम हैं समाजशास्त्रियों के, और कूट में है 4 3 2 1 3 1 4 2 2 1 4 3 1 2 3 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक संरचना का सिद्धांत। तो सामाजिक संरचना का सिद्धांत ये SF नॉडेल का है और सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना रॉबर्ट के मर्टन का है। 3 1 आदिम समाज में संरचना और कार्य ये है ब्राउन का। संरचनात्मक नृविज्ञान लेवी स्ट्रॉस का है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 3 1 4 2 3 1 4 2। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। सामाजिक संरचना का सिद्धांत SF नॉडेल, सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना मर्टन का है। आदिम समाज में संरचना और कार्य ब्राउन का है। संरचनात्मक नृविज्ञान लेवी स्ट्रॉस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलनोवस्की को सबसे अधिक निम्न में से किसके महत्व पर जोर देने के लिए जाना जाता है, मौखिक इतिहास, सामग्री विश्लेषण, नृवंश विज्ञान, आख्यान। राइट आंसर बताइए। मेलनोवस्की को सबसे ज़्यादा किस पर जोर देने के लिए, किसके महत्व पर जोर देने के लिए जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड नृवंश विज्ञान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने किस शब्द का प्रयोग सभी कलाकारों का सामना करने और सभी सामाजिक स्थितियों में शामिल होने के लिए मौखिक दुविधाओं को समझाने के लिए किया है? सामाजिक कार्य, मूल्य, अभिविन्यास, स्वरूप कर, कार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं। राइट आंसर बताइए। मौखिक दुविधाओं को समझाने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया है टैलकाट पार्सन्स ने? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, स्वरूप चर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर चर होगा, कर नहीं होगा, चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मकता के मुख्य विचार क्या हैं? सामूहिक और विवेक, सामान्य और मनोविकारी, औसत और असामान्य, मजबूर और परमाणु। राइट आंसर बताइए। कार्यात्मकतावाद के मुख्य विचार हैं सामूहिक और विवेक। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा यदि संरचनाएं कठोर हैं तो संघर्ष दुविधाजनक है? कार्ल मार्क्स, कोजर, इमाइल दुर्खीम, अलेक्जेंडर। राइट आंसर बताइए। यदि संरचनाएं कठोर हैं तो संघर्ष दुविधाजनक है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा, लेविस कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्टन के अनुसार कौन सा क्रम सही है? नवीन में निवृत्तवाद, कर्मकांड, विद्रोह, अनुष्ठान, विद्रोह, नवप्रवर्तन, प्रत्याहार, विद्रोह, अनुष्ठान, नवप्रवर्तन, प्रत्याहार, कर्मकांड, नवोन्मेष, निवृत्तवाद, विद्रोह। राइट आंसर बताइए। मर्टन के अनुसार कौन सा क्रम सही है? तो मर्टन ने सबसे लास्ट में विद्रोह की बात की है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा और ये ऑप्शन कट जाएगा। इन दोनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर बताइए। तो उन्होंने अनुरूपता के बाद कर्मकांड की बात की है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर। कर्मकांड, नवीन में निवृत्तवाद, विद्रोह। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद है। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।